अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक 7-3-1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयम् अजरम् अजेयम् अजरामरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजम् व्यधित्सत। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधित्सत। हिरण्यकशिपु राजन् अजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधित्सत।
माता जी। श्री नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु, राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अजेयम, किसी शत्रु द्वारा न जीता जा सकने योग्य, अजर, जरा या व्याधि से रहित, अमरम, अमर, आत्मानम, स्वयं, अप्रतिद्वंद्वम, किसी प्रतिद्वंदी या विरोधी से विहीन, एक राजम, ब्रह्मांड का एक क्षत्र राजा, चक्रवर्ती, व्यधित सत बनना चाहता था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य। असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वह उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्रायः असुरगण करते हैं, कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कल हिरण्यकशिपु के प्रवचन को सुन रहे थे। प्रवचन बहुत सुंदर है और बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि अच्छी बात कहीं से ग्रहण कर लेता है। सर्वतः सारमादत्ते बुधो मधुकरो यथा।
जैसे भंवरा है तो किसी भी फूल से मधु का संचय कर लेता है, तो उसी तरह बुध विद्वान व्यक्ति का लक्षण है कि सर्वतः सारम आदते, सब जगह से इसेंस को ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी बात को ग्रहण कर लेते हैं। किसी का व्यक्तित्व बुरा है तो कोई बात कह रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो गलत होगा। शेक्सपियर लिखा है कि कोई नास्तिक कह देगा कि ईश्वर है तो क्या इसको आप गलत मानेंगे? कोई मान लीजिए कि बदमाश व्यक्ति कह दे कि सूर्योदय पूरब में होता है, उसके व्यक्तित्व के चलते इस बात को नहीं अस्वीकृत करेंगे ना। हिरण्यकश्यपु का व्यक्तित्व बुरा है लेकिन प्रवचन उसका बहुत अच्छा है। पीछे जो प्रवचन दिया और कितना वो दक्ष व्यक्ति है, अपने परिवार वालों को शोक से मुक्त कर दिया, खुद प्रवचन किया और इसके बाद विद्वान लोग जिस कथा को उद्धृत करते हैं वो उसको उद्धृत किया, यमराज जी के प्रवचन को प्रस्तुत कर दिया। और यमराज जी तो परम भागवत हैं, उनके प्रवचन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यमराज जी भी इतिहास प्रस्तुत करके उसी नर देश के राजा का और उसमें फिर कुलिंग पक्षी का, कबूतर के जोड़ी का इतिहास प्रस्तुत करके इस ढंग से प्रवचन किए कि जो व्यक्ति शोक में था और उसको इतना पता चल गया कि शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मृत व्यक्ति के लिए व्यक्ति 2-4 घंटा नहीं 2-4 सप्ताह भी रोता रहे, 2-4 महीना रोता रहे तो उसको जीवित नहीं कर देगा रो करके, और इसलिए रोना व्यर्थ है। हिरण्यकश्यपु के प्रोग्राम पर हम लोग विचार करें, उसके शेड्यूल पर, पहले जो अति आवश्यक था दाह संस्कार करना उसको किया, और उसके पहले अपने हिसाब से वह असुरों को नियुक्त किया देवताओं को कमज़ोर करने के लिए, भगवान को कमज़ोर करने के लिए। इसके बाद अपने भाई का संस्कार करके अपने परिवार के लोगों को सांत्वना दिया, उनको समझा करके अब वो खुद क्या करना चाहता है इसका विवरण आगे दिया जा रहा है। पहले भी अपने उद्देश्य को तो बतला चुका है कि हमें हरि का वध करना है, लेकिन उससे भी पहले वह पूरे दुनिया पर अपना शासन चाहता है, अपनी शक्ति चाहता है। और नारद जी कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु राजन अजेयम अजरा अमरम आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम एक राजम व्यधित्सत। व्यधित्सत उसने इच्छा किया, क्या किया इच्छा कि हम अजेय हो जाएं, हम इतनी शक्ति अर्जित कर लें कि हमको कोई पराजित न कर सके, और अपने को अजेय बनाना चाहता है और अपने को अजर बनाना चाहता है। जर मतलब बुढ़ापा होता है, वो चाहता है कि हम ऐसी शक्ति अर्जित कर लें कि कभी बूढ़ा न हो। और
अमरम, ऐसी स्थिति प्राप्त कर लूं कि कभी मृत्यु न हो। मान लीजिए कि कोई अजर हो, अमर हो, और उसका कोई विरोधी है, तो अब तो बहुत दिन तक उसको विरोध से जूझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम, वो केवल अजर अमर ही नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहे। अरे प्रतिद्वंदी तो कोई न कोई खड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि एक राजम व्यधिष्यत, वह अकेला सम्राट बनना चाहता था। एक राजा, बस अकेले राजा, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं। और उसका इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतनी भारी महत्वाकांक्षा है कि ब्रह्मलोक तक अपना आधिपत्य चाहता है। अजर अमर बनने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए, अप्रतिद्वंदी बनने के लिए वह तपस्या किया, और उसके आराध्य अभीष्ट प्रद ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी का भक्त है। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं कि यह है दैत्यों की मानसिकता। ब्रह्मा जी की आराधना करने जा रहा है, उन्हीं से वर मांगेगा, और योजना में रखा है कि उनके राज्य पर भी कब्जा कर लेना है। यह असुरों की चेतना है। कौन क्या उपकार किया इसका ध्यान नहीं रखते। असुरों की चेतना ठीक नहीं है, उनका मनोभाव सहयोगात्मक नहीं होता है, किसी का सहयोग नहीं करते हैं, विरोध करने में बहुत दक्ष है। देवताओं से तो विरोध करते ही हैं, आपस में भी उनका विरोध रहता है, आपस में भी सहयोग की भावना नहीं है। और जब तक आपस में सहयोग नहीं रहेगा तब तक समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। समृद्धि के लिए सहयोग का बहुत भारी महत्व है। इसी से भगवान गीता में उपदेश दिए हैं कि परस्पर सहयोग से जीना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के सहयोग की बात नहीं है, देवता और मनुष्य में भी सहयोग होना चाहिए। यदि सहयोग रहेगा तो सफलता मिलेगी, समृद्धि आएगी। और यदि सहयोग नहीं है तो व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त करता है। हो सकता है कि उसके पास काफी क्षमता है, लेकिन सहयोग के अभाव में वो अपने क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंध में वर्णन है कि जब सृष्टि प्रारंभ हो रहा था और ब्रह्मा जी कई एक कार्य कर दिए, देवताओं की सृष्टि कर दिए, और देवता बड़े ही शक्ति संपन्न थे और उनको एक एक विभाग दे दिए, लेकिन फिर भी वे सृष्टि के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि आपस में उनमें सहयोग नहीं था। वे भगवान की आराधना किए और इसके बाद भगवान उनको उपदेश दिए, उनको शक्ति दिए, तो सबको आपस में मिला दिए, तब वे सृष्टि का कार्य करने लगे। और सहयोग और कृतज्ञता ये सब गुण हैं, और इसका ध्यान रखना चाहिए, इससे समृद्धि होती है।
जहाँ समृद्धि की बात आती है वो एक कथा स्मरण हो रहा है कि एक बार नारद जी घूमते हुए दैत्यों के समाज में चले गए। वो दैत्य लोग कहे कि आपके पिताजी हम लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। नारद जी तो सब जगह जाते हैं तो हम कहे कि भाई कैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, सम व्यवहार नहीं कर रहा है कि देवताओं की बहुत समृद्धि बढ़ रही है और हम लोगों की समृद्धि हो नहीं रही है, तो देवताओं को ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, अपने पिताजी से कहिएगा। और नारद जी घूमते हुए फिर ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहे दैत्यों का कंप्लेन है। ये क्या कंप्लेन है? कि आप पर भेदभाव का कंप्लेन है, देवताओं को आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं, दैत्यों को नहीं कर रहे हैं, कि देवता लोग समृद्ध हैं, दैत्यों के पास समृद्धि नहीं है। और ब्रह्मा जी कहे कि ना ना, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो समान सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अब उस सुविधा का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे दैत्य लोग, तो अब हम क्या करें? है कि नहीं, कंप्लेन है, विचार कर लेना चाहिए इस पर भाई। जब कंप्लेन लॉज कर दिए तो कुछ अब एक्शन तो लेना पड़ेगा, इसको डिस्पोजल करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, आप लोग और आगे आकर के बैठ जाइए, आगे से जगह है। और ब्रह्मा जी एक भोज का आयोजन किए और उस भोज में दैत्यों को भी इनवाइट किए और देवताओं को भी इनवाइट किए, सबको निमंत्रण दिए। वो खूब अच्छा फीस्ट तैयार किया गया और खूब लंबा चौड़ा जगह चुन करके पंगत लगा। देवताओं का भी पंगत लगा एक साइड में और दैत्यों का एक साइड में। पत्तल आया, सब चीज परोस दिया गया, लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि अभी भोजन करना नहीं है, भोजन तो सामने है। सबके हाथ पर यहाँ पट्टी बंधवा दिए, वो सब व्यवस्था ठीक थी, से इधर से एक पटरी दे करके इधर से दोनों को बांध देंगे, तो बांध दिए। और इसके बाद कहे कि अब आप लोग भोजन कीजिए। तो यहाँ से बांध देंगे तो मुड़ेगा नहीं ना, यहाँ से तो मुड़ेगा नहीं। वो पत्तल पर सब चीज परोस दिया गया था, वो सब का दैत्यों का भी हाथ बनवाए और देवताओं का भी, और कहे कि अब आप लोग खा सकते हैं। तो अब तो नीचे पत्तल में है सब चीज, वहाँ तक पत्तल तक तो हाथ ले जाने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन सामान उठा करके अब मुंह में लाने में तो मोड़ना पड़ेगा, तो मुड़ नहीं रहा था। अब एक नई समस्या आ गई, तो देवता लोग कहे कि अब तो भाई हम लोग तो भोजन कर ही नहीं सकते, अपने पत्तल से उठा करके अपने मुख में तो नहीं डाल सकते, लेकिन अपने मुख में डाले या न डाले, बगल वाले के मुख में तो डाल सकते हैं। जैसी भी जैसा से घूम रहा। अब देवता लोग कहे कि कोई भारी समस्या नहीं है, इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो अपने पत्तल का सामान अपने बगल वाले के मुख में डाल देते, और बगल वाला उसके मुख में डाल दिया, और साइड पार्टनर सब खा करके तृप्त हो गए। अब देवता लोग भाई हम नहीं खा रहे, दूसरे को कैसे दे देंगे? वे दूसरे के मुख में नहीं डाले, वे लोग प्रयास किए कि अरे एक बार नहीं 2 बार मुख में किसी तरह लाएंगे, और मुख तक नहीं पहुंच रहा है तो ऊपर से गिराएंगे।
ऐसे मुंह फाड़ करके ऊपर से गिराते थे, लेकिन मुंह में तो आता नहीं था, कपड़ा सब गंदा हो गया और एक दैत्य भी भोजन नहीं कर पाए। और देवता वो दूसरे को खिला खिला करके सब लोग तृप्त हो गए, सब खा लिए। तो सहयोग का कितना महत्व है ये बात समझ में आ रही है ना। सहयोग से समृद्धि हो जाती है, सिद्धि मिलती है, कार्य व्यक्ति अच्छा से संपादित कर देता है। और देवताओं और असुरों के चेतना में अंतर है। यहाँ अवसर पा करके श्रील प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यप के व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भक्ति करने का ब्रह्मा जी का है और उसके मन में योजना है कि ब्रह्मलोक तक अपना अधिकार जमा लेना, एक राजम व्यधिष्ठित। अवसर पा करके कह रहे हैं कि शिव जी के साथ भी ऐसी घटना हुई। एक व्यक्ति था, असुर था, शकुनी का पुत्र था, उसका नाम ब्रिक। तो वह जल्दी से सिद्धि चाह रहा था। वो चाह रहा था कि हम समृद्ध हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, लेकिन किसकी आराधना करें, किसी का तो सहयोग लेना पड़ेगा। तो एक दिन जा रहा था तो नारद जी मिल गए। नारद जी को रोका, कहा कि ठीक है आप बहुत जल्दी में दिख रहे हैं, लेकिन एक बात बतला दीजिए, देवता बहुत हैं तो किसकी आराधना करने से जल्दी सिद्धि मिलेगी, कौन जल्दी खुश हो जाता है, कौन धन दे देगा जल्दी से। और शिव जी कहे कि भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और सब लोग सक्षम हैं, लेकिन ब्रह्मा जी शिव जी की विशेषता है कि वे जल्दी खुश हो जाते हैं। वो फिर कहा कि दोनों में किसका चयन करे, और जल्दी कौन खुश होगा। अरे शिव जी को आशुतोष कहते हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ जल्दी रंज भी हो जाते हैं। हम तो कहेंगे कि आप शिव जी का ही चयन कीजिए। वो गया केदार पर्वत पर और शिव जी का वो ध्यान करने लगा, उनकी आराधना करने लगा और शिव जी को संतुष्ट करना चाहता था। और शिव जी को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कुंड में अपने शरीर का मांस काट करके हवन करता था। 6 दिन अपने शरीर से मांस काट के हवन किया और फिर भी शिव जी के दर्शन नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बड़ा निराश हुआ। 6 दिन में ही निराश हो गया। उसको था कि बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। तो 7वें दिन सोचा कि अब दर्शन नहीं हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अब जीवित रहने में क्या लाभ है। तो सोचा 7वें दिन के आज हम गर्दन ही काट करके हवन कर देते हैं। शरीर का मांस काट काट करके 6 दिन हवन करता रहा। अब 7वें दिन टांगी से अपने गर्दन को काट करके डालना चाहता था। और कुछ योजना किया था, कुंड के ऊपर में अपना गर्दन काटता तो गिर ही जाता, और उसके लिए सब हथियार लेकर के एकदम तैयार हो गया। और काटने वाला था तब तक शिव जी प्रकट हो गए। अरे इतना हमारे लिए समर्पित है गर्दन काटने को तैयार है। वो आकर के अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिए और कहे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वर मांग लो। अब देखा कि शिव जी प्रसन्न है तो उसकी दृष्टि गौरी जी पर लग गई। गौरी हरण लाल सा, वो सोचा कि इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, इसी को ले लिया जाए।
और उस योजना से वो वर मांगा कि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि जिसके मस्तक पर अपना हाथ रख दें तो वह मर जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि वर मांगा कि वह जल जाए, जो हो जल जाए मर जाए। और श्री जी तुरंत कहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो वर दे दिए। अब तुरंत वो चाहा कि इसका उपयोग किया जाए। वो कहने लगा कि हम परीक्षा आपके सर पर रह करके करेंगे। कि नहीं दूसरे जगह परीक्षण करना नहीं, हम आपके सर पर ही रह करके परीक्षण करेंगे। उन्हीं से वर प्राप्त किया है और तुरंत उनको मारने के फेरे में पड़ा। और केवल कह नहीं रहा था, एकदम शिव जी के तरफ आगे बढ़ा। अब शिव जी तो जान बचाने के लिए भागे, वो भागने से भी जान नहीं छोड़ रहा था। वो कोई एक दिशा में भागे। सुनते हैं कि हम लोगों के जिला में भी भाग करके गए थे। तो वो कहीं भाग रहे थे इधर उधर, और देवता लोग तो समझ रहे थे कि हम लोगों के कुछ गति नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वे जानते थे कि शिव जी पर बहुत भारी खतरा आ गया, लेकिन अब हम लोग क्या करें। वे लोग चुपचाप थे। अब शिव जी तो निराश हुए कि संसार में नहीं कोई बचा सकता, तो भौम बैकुंठ के तरफ दौड़े दौड़े गए। शिव जी तो भक्त हैं, बैकुंठ में चले गए। अब भगवान देखे कि शिव जी एकदम घबराए हुए आ रहे हैं, तो भगवान तो सब बात समझ गए और वे बैकुंठ से बाहर निकले। और तब तक पीछे से दौड़ते हुए हाँफते हुए वृकासुर भी आ रहा था। भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए थे, बहुत तेज था, तेजस्वी ब्रह्मचारी। इन सबसे पहले वृकासुर को नमस्कार किए। नमस्कार किए, कहे थोड़ा रुकिए, अरे इतना क्यों आप परेशान हो रहे हैं, इतना थक गए हैं, वो शरीर आपका थका हुआ है, थोड़ा शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर को ऐसे आप थकाएंगे तो कैसे काम चलेगा। शरीर से सब स्वार्थ की पूर्ति होती है, उस शरीर का ध्यान रखना होता है। थोड़ा पहले विश्राम कीजिए, इतना थके हुए लग रहे हैं, क्यों इतना परेशानी में है। अब भगवान जब उसको ऐसा कहे तो भगवान के बात इतना आकर्षक थे कि वहीं रुक गया, थोड़ा विश्राम किया और फिर वो सब बात को धीरे धीरे भगवान से कहने लगा। कैसे वो तपस्या किया, शिव जी की आराधना किया, शिव जी उसको वर दिए। और भगवान कहे कि अरे शिव जी के बात पर विश्वास अब तक कर रहे हैं। ओ डाटा अपडेट नहीं आपको पता है। पहले शिव जी में शक्ति थी, लेकिन उनका भी फैमिली प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, वो एकदम परेशान रहते हैं। और खास करके जब फादर इनला से झगड़ा हो गया तो ऐसा वो टॉर्चर किया है इनको कि इनका सब दिमाग खत्म, बुद्धि काम नहीं करती है। अब एकदम वे विक्षिप्त हो गए हैं और उनकी बात पर विश्वास किए। अब पहले उनका पोजीशन था, वे हितैषी थे, शक्ति थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। आपको जो अद्यतन स्थिति है उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए विश्वास कर गए। देखते हैं पहले तो उनको महादेव कहा जाता था, इस समय कोई देवता उनके साथ रहता है? अरे सब भूत पिशाच तो साथ में घूमते हैं। और इस समय वो महादेव नहीं हैं, वो तो पिशाचेश्वर हो गए। पिशाचों के स्वामी हैं, उधर ही रहते हैं, उनके बात पर विश्वास कर लिए। एक बार आपको जांच लेना चाहिए कि जो वर दिए हैं वास्तव में शक्ति आई है कि नहीं आई है, पहले जांच लीजिए।
वो जांच करना जरूरी है। और यदि जांच में बात उनकी झूठी निकलती है तो उनको छोड़िएगा मत। यदि आपके हाथ में मारने की शक्ति नहीं है तो शिव जी को जरूर जाकर के मारिए, कम से कम दूसरे को धोखा न दें। भाई जांच कैसे हो, कैसे जांच करें? और भगवान कहे कि अपने हाथ पर रह करके जांच कर लीजिए। तो एक बार हिचका, डर क्यों रहे, झूठी बात है। कथाकार लोग लाते हैं कि अब तो भगवान कह रहे थे, तो फिर भी उसको था कि कोई अपने हाथ पर रखे और हम ही मर जाएं या जल जाए। तो ऐसे हाथ बढ़ाया तो रोक लिया, लेकिन अरे और नज़दीक लाइए। तो अब डर रहा था तो भगवान कहे कि आँच लग रहा है। अरे उसमें क्षमता होगी, कुछ पहले से ही प्रभाव आएगा ना। देखते हैं सूरज में अंधकार दूर करने की क्षमता है, तो अभी उदित नहीं होते उसके पहले ही कुछ कुछ अंधकार दूर होने लगता है ना। ओ यदि उसमें शक्ति होती तो कुछ तो आँच लगता, और न अब कुछ आँच लग रहा है तो ना, अरे तब अब क्या डर रहा है। वहीं वो अपने सर पर हाथ रखा और वहीं मर गया। इसके बाद शिव जी आए, भगवान कहे कि अपने पाप से मर गया, यह आपको आपका अपराध किया था उसके चलते ये मर गया। कोई साधारण वैष्णव का भी अपराध करता है व्यक्ति तो उसकी दुर्गति होती है। ये तो आप जैसे तेजस्वी वैष्णव का अपराध किया है तो अपने अपराध से नष्ट हो गया। जो हो, यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु एक राजम व्यधिष्यत, योजना बनाया कि ब्रह्मा जी के राज्य तक एकाधिकार कर लेना है। भाई कैसे ये शक्ति मिलेगी, कैसे क्षमता आएगी? तो कह रहे सत्य पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। वो बहुत कठोर तपस्या में लग गया मंदराचल पर्वत के घाटी में। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी, वो अपने बाह को ऐसे उठाया था और दृष्टि को भी ऊपर किया हुआ था और धरती पर पूरा पैर नहीं दिया था। पादांगुष्ठा श्रितावनी, केवल अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था और तपस्या से उसका तेज बहुत बढ़ गया। कह रहे हैं कि जटा दिदिति भी रेजे संवर्तारकम इवांशु भी, जैसे प्रलयकालीन सूर्य उसमें अपने रश्मियों से चमकता है, सुशोभित होता है, वैसे हिरण्यकश्यपु चमक रहा था, सूर्य के समान चमक रहा था। और उसके जो जटाएं थी वे लग रहा था कि सूर्य की किरणें हैं। तस्मिन् तप्यमाने देवा स्वस्थान भेजिरे, वो घोर तपस्या में लग गया। लेकिन शुरू में ही तो एक संकेत मिल ही रहा है कि क्या इसका परिणाम होगा। सांवर्तक इवांशु भी, देखिए जो प्रलय काल में सूर्य उदित होते हैं तो उनका तेज कई एक गुना बढ़ जाता है। सूर्य में अब भी ताप है तो गर्मी में अनुभव करते हैं, लेकिन प्रलय काल के समय सूर्य का ताप बहुत बढ़ जाता है। सूर्य के ताप इतना बढ़ जाता है कि सारी दुनिया जल करके राख हो जाती है और इसके बाद फिर पानी होता है तो दुनिया बह जाती है। सांवर्तक सूर्य की तुलना कर रहे हिरण्यकश्यपु से, और सांवर्तक सूर्य में जैसे तीव्र किरणें होती हैं वैसे उसकी जटाएं चमक रही थी। और कह रहे हैं
कि जब इस प्रकार वो तपस्या में लग गया तो देवस्थानानि भेजिरे, पहले तो उसके भय से देवता लोग अपने स्थान को, स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए थे। भूविचेरु अलक्षिता, छिप करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। लेकिन अब हिरण्यकश्यप तो एक निष्ठ होकर के तपस्या में लग गया, तब उनका भय नहीं था, तो वे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में गए, लेकिन इसका तपस्या इतना उग्र था कि संसार में तबाही आने लगी। देखिए, कोई प्रश्न कर सकता है, कल मैं तपस्या की बात कर रहा था तो एक बात कहा था कि तपस्या से समृद्धि आती है, और आज कह रहा हूं कि तपस्या से सारी दुनिया में तबाही फैल गई। विरोधी बात हो सकती है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि तपस्या दो प्रकार के हैं। एक तपस्या को मृदु तपस्या कहा जाता है और एक तपस्या उग्र तपस्या है। जैसे भारतवर्ष के समृद्धि के लिए, शांति के लिए नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहा है, तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो मृदु तपस्या कर रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो तपस्या है वह उग्र है, और इसके तपस्या का प्रभाव बतला रहे हैं। नहीं, हाँ, कि तस्य मूर्धन समुद्भूत सधूमो अग्निस्तपोमय। अरे कि वो तपस्या किया तो सूर्य के समान चमक ही नहीं रहा था, कुछ देर के बाद तो ऊपर से लपट निकलने लगा। सधूमो अग्निस्तपोमय, तपस्या के प्रभाव से उसके मस्तक से लपट निकलने लगा। कुछ लोग देखे होंगे, आगरा से मथुरा आते हैं तो रिफाइनरी क्षेत्र में ऊपर लपट निकलता रहता है कभी कभी, और उसके सर से लपट निकल रहा था और सब जगह धुआं फैल रहा था। और कह रहे हैं कि तिर्यक ऊर्ध मधोलोकान प्रातपत विश्व गिरित, और आँच इतना निकल रहा था कि ऊपर के लोग, नीचे के लोग और अगल बगल के लोग, सब लोग तप्त होने लगे। प्रातपत, उससे आँच से वे जलाने लगा, और इतना उसका उग्र तपस्या था और इसे इतना आँच निकल रहा था कि चुक्षुभु नदी उदनवंतो, वे समुद्र खोलने लगा। उसके तपस्या से जो ताप उत्सर्जित हो रहा था तो उसे नदी का पानी खोलने लगा, समुद्र का पानी खोलने लगा, और परमाणु का विघटन हो रहा है, जो उसका प्रभाव हुआ कि पहाड़ के साथ पृथ्वी हिलने लगी। स्वद्वीपाद्रि सचाल भू, द्वीप अद्रि के साथ पृथ्वी डोलने लगी। और निपेतु सग्रहास्तारा ज्वज्जलुश्च दिशो दश, और ताराएं टूट टूट करके गिरने लगी। दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गई, जलने लगी। और तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुरा, अब सब जगह आँच लगने लगा, सब लोग तप्त हो गए। तो देवता लोग स्वर्ग में तो गए थे, लेकिन उसके तपस्या के प्रभाव से वहाँ इतनी आँच लगने लगी, इतना ताप बढ़ गया कि वे स्वर्ग को छोड़ करके ब्रह्मलोकम यजौ, वे ब्रह्मलोक में चले गए। और धात्रे विज्ञापया मासु देव देव जगतपते, वहाँ जा करके ब्रह्मा जी को संबोधित किए कि आप सारे संसार के रक्षा करने वाले हैं, आप देवताओं के भी पूज्य हैं। दैत्येंद्र तपसा तपता दिवस था तुम न शक्नुम, हमारे रक्षक आप हैं। और हमारी यह स्थिति है कि हिरण्यकश्यप के तपस्या के प्रभाव से इतने हम लोग तप्त हो गए हैं
कि अब स्वर्ग में रह ही नहीं पाएंगे। तस्य चोपशमं भूमन विदेहि यदि मन्य से, आप स्थिति पर विचार कीजिए और जल्दी से कोई शांति का उपाय कीजिए, उसके तपस्या का उपशमित कीजिए। ऐसे तपस्या में रहेगा तो कोई इस संसार में रह नहीं पाएगा। जल्दी कीजिए। लोका न जाव नक्षंति बलिहारस्तवाभिभू। अभिभू, आप समर्थ हैं और हम लोग आपकी प्रजा हैं, आपको भेंट अर्पित करते हैं, बलि अर्पित करते हैं। तो जब तक लोक जल करके नष्ट नहीं हो रहा है उसके पहले कुछ उपाय कीजिए। तो तस्यायम किल संकल्प शरतो दुश्चरम तपः श्रूयताम किम न विदितस् तवाथापि निवेदितम। अरे क्यों ये तपस्या कर रहा है, उसके पीछे कुछ उसका संकल्प है। यद्यपि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपसे बतला रहे हैं। सृष्ट्वा चराचर मिदम तपो जोग समाधिना अध्यास्ते सस्व दिष्णेभ्य परमेष्ठि निजासनम। कि आप सृष्टि की रचना किए हैं और इतनी तपस्या किए हैं कि सबसे ऊंचे स्थान को आप प्राप्त किए हैं। और तदहम वर्धमाने न तपोयोग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साध इष्ये तथात्मन। लेकिन उसका संकल्प है, वो संकल्प कर रहा है कि जो ब्रह्मा का पद है वहीं से सब कंट्रोल करता है, वहीं से सब नियम बनाया है सृष्टि का। तो कह रहे कि उस पद को मैं प्राप्त करूंगा। अरे इतना दुष्कर संकल्प कैसे कर लिया? ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के लिए तो बहुत कठिन तपस्या की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, शिव जी खुद बोल रहे हैं कि स्वधर्म निष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचताम आयति। कि स्वधर्म निष्ठ सतजन्म भी पुमान, सतजन्म भी यदि 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करता है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 100 जन्म तक और निष्ठा पूर्वक तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और शिव जी कहें कि उससे भी ऊपर हमारा स्थान है और उससे बहुत ऊपर भगवान का स्थान है। कि आप लोग प्रचेताओं से कह रहे हैं कि आप लोग तो वैष्णव हैं, तो हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी महिमा को हम लोग जानते हैं। इस अर्थ में कि हम लोग भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन जब सेवा काल पूरा होगा तब द्विपरार्ध के अंत में। लेकिन वैष्णवों की महिमा है कि बस उनकी आयु समाप्त हुई और उसी समय इस शरीर का त्याग करते भगवान के धाम में जा सकते हैं। वो कोई कह सकता है कि हिरण्यकश्यप कैसे साहस कर रहा है, कैसे संकल्प कर सकता है? तो कहेंगे कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साध इष्ये तथात्मन। वो विचार कर रहा है कि ब्रह्मा तपस्या करके उस पद को प्राप्त किया और ऐसा पद प्राप्त किए हैं कि जो नियम बना दिए हैं वो चलता रहता है और उसी पद को मैं प्राप्त करूंगा। हिरण्यकश्यप के संकल्प को देवता लोग ब्रह्मा जी से ज्ञापित कर रहे हैं, इसलिए कि ब्रह्मा जी के मन में एक भावना उदित हो कि हमारे खिलाफ ये चल रहा है, तब जल्दी एक्शन लेंगे। भाई तपस्या करके उस पद को प्राप्त किए हैं, तुम कैसे प्राप्त करोगे? तुम तो सदाचारी हो नहीं। तो हिरण्यकश्यप के संकल्प को बोल रहे हैं कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साध इष्ये तथात्मन।
कह रहे एक जन्म में उतना तपस्या नहीं कर पाऊंगा तो आगे भी जन्म मिलेगा ना, दूसरे जन्म में करूंगा। कोई समय की सीमा है, काल तो बहुत बृहत है ना, अनंत है। तो समय तो अनंत है, चाहे कितना हूँ जन्म लेना पड़े, कितना हूँ तपस्या करना पड़े, अनेक जन्म तक, लेकिन उतना तपस्या मैं करूँगा और उसके पद को प्राप्त करूँगा। तो उसका संकल्प है आपके पद को प्राप्त करना। अभी काहे को ब्रह्मा का पद प्राप्त करना चाहता है? और देवता लोग कह रहे हैं कि अन्यथा इदम विधास्य हम अयथा पूर्व मोजसा। वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि उसका संकल्प है कि पहले का जो नियम है उसको सबको मिटा देना, पहले का नियम एक भी नहीं चलने देंगे। और किमन्य काल निर्धूते कल्पांते वैष्णवादि भी, उसका संकल्प है कि ब्रह्मा का पद लेना है। यह ध्रुव लोक इत्यादि है तो विष्णु का लोक है, इसमें क्या रखा है, तो नश्वर है। वो उसमें मन में सोच रहा है ब्रह्मा का पद प्राप्त करेंगे और इस दुनिया के नियम को बदल देंगे। अरे भाई क्या नियम बदलेगा, क्या उसके मन में है? कि पहले स्थापित किए हैं कि जो यहाँ कष्ट भोगता है, तपस्या करता है, उसको स्वर्ग मिलता है। यह नियम ठीक नहीं है। यहाँ तुम दुख भोग रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो आगे भी नरक में डालेंगे, और जो यहाँ को भोग कर रहा है तो उसको स्वर्ग देंगे। पहले वाला नियम नहीं चलेगा। और ऐसे ब्रह्मा जी से देवता लोग उसके संकल्प को बतला रहे हैं। तो इति सुश्रुम निर्बंधम तपः परममास्थित विधत्स्वानंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। देवता लोग कहें कि हम लोगों को तो यही जानकारी है, हम लोग तो उसके संकल्प के विषय में यही सुने हैं। आप तो परम पद पर स्थित हैं, तो विधत्स्व अनंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए, हमारी बात सुन लीजिए और जैसे आपको करना हो वैसा कीजिए। तवासनम द्विजगवाम पारमिष्ठम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्य क्षेमाय विजयाय च। देवता लोग कह रहे हैं कि आपका जो यह पद है तो ब्राह्मण के, गाय के श्रेय के लिए है, समृद्धि के लिए है, और क्षेमाय विजयाय च, उसके मंगल के लिए है, विजय के लिए है। तो आप इसी दिशा में कार्य करेंगे, हमारा यह विश्वास है, हम लोगों का यह विश्वास है। तो इति विज्ञापितो देवे भगवान नात्म भूर नृप परितो भृगुदक्षादे यजौर दैत्येश्वराश्रमम। जब देवता लोग इस प्रकार निवेदन किए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी देव ही परितः भृगु दक्षाद्य यजौ दैत्येश्वर आश्रमम। ब्रह्मा जी और देवताओं को साथ में लिए, अपने पुत्रों को साथ में लिए और उनको ले करके उससे दैत्य के आश्रम पर गए। हिरण्यकश्यप जहाँ तपस्या कर रहा था तो उस स्थान पर गए। जब वहाँ पहुँचे तो न ददर्श प्रतिच्छन्नम, उस स्थान पर गए तो कहीं हिरण्यकश्यप का पता ही नहीं चल रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भी वहाँ तपस्या कर रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो कह रहे हैं कि प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृण कीचकई। वो जहाँ खड़ा हो करके तपस्या कर रहा था तो उधर दीमक लग गए थे। अब जो लोग दीमक के स्वभाव को जानते हैं तो जहाँ दीमक लगते हैं तो मिट्टी का उत्सर्जन करते जाते हैं, धीरे धीरे वो ढकते जाता है। तो इतने दीमक लग गए थे कि उसका शरीर सब मिट्टी से ढक गया था, और केवल मिट्टी से ढका ही नहीं थे, वहाँ बेत जम गए थे।
मिट्टी के ऊपर घास जम गए थे, बेत जम गए थे। बेत छोटा बांस जैसा उसका पत्ता होता है, वो ये सब जम गए थे। कहने कि बल्मीक तृण कीच कही, वो घास से, बेत से और देवकार से पूरा वो ढक गया था। पिपील का भी आचीर्ण मेदस्तंग मांस सोड़ितम, और दीमक इतने लगे थे कि चमड़ा सब खा गए थे और मांस खा गए थे, खून सब समाप्त कर दिए थे। और आचरण मेदस्तंग मांस सोड़ितम, चमड़ा, खून, मांस सब यह नहीं था, मेद उसमें नहीं था। तपंतम तपसा लोकान अयथाभ्रा पिहितम रपिम विलक्ष विस्मित प्राह हसंस्तम हंस वाहन। और ब्रह्मा जी वो तो पता था कि यहीं तपस्या कर रहा है, तो ध्यान देने लगे कि आखिर कहीं तो होगा। तब उसको कुछ तेज दिखाई दिया। उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कभी सूर्य बादल से ढक जाता है, सूर्य दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पता चल जाता है ना कि इस स्थान पर सूर्य है, वो पता चल जाता है, उसका कुछ स्पॉट, कुछ लक्षण पता चल जाता है। तो उसी तरह तो ढक गया था घास फूस से, लेकिन तेज निकल रहा था। तो उसके आधार पर ब्रह्मा जी लोकेट कर लिए कि यहीं यह है। तो विलक्ष विस्मित, जब देखे तो बहुत भारी विस्मय में पड़ गए। और हसन स्तंभ प्राह हंस वाहन, ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके गए थे और हंसते हुए हिरण्यकश्यप से कहने लगे। जब पता चल गया कि यहीं है तो हंसते हुए कह रहे हैं कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, तुम अब तपस्या से विरत हो, अब तपस्या की जरूरत नहीं है, तपस्या तुम्हारी सिद्ध हो चुकी है। वरदो हम अनुप्राप्तो ब्रियताम ब्रियताम इप्सितो वर, है कि तुम कुछ वर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हो, तो वर देने वाला उपस्थित हो गया। अब तुम वर मांगो, वर के लिए ही, कुछ आशीर्वाद के लिए तपस्या कर रहा हो, तो अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो जो तुम्हारे मन में इच्छा है उसको व्यक्त करो, जो वर चाहते उसको मांगो। अद्राक्षम अहम एतत् हृतसारम महद्भुतम, है कि तुम्हारे हृदय में कितना धैर्य है और इसको तुम्हें प्रकट देख लिया। दंश भक्षित देहस्य प्राणा यस्तु सेरते, कितना धैर्य है कि पूरा शरीर दीमक खा गए और फिर भी हड्डी में प्राण सुरक्षित है। हड्डी में प्राण को तुम रखे हो, वो बहुत भारी ये धैर्य है। नैतत् पूर्वर्षे चक्रु न करिष्यन्ति चापर, कि ऐसी तपस्या तो पहले के ऋषि भी नहीं किए हैं और बहुत संभावना है कि आगे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। निरंबुर धारित प्राणन को वै दिव्य समासतम, यानी कि और कौन ऐसा व्यक्ति है कि भोजन की बात तो दूर है, जल का भी त्याग करके और देवताओं के मान से 100 वर्ष तक अपने प्राण को धारण करेगा। दिव्य समासतम, और हम लोगों के हिसाब से 6 महीने का, हम लोगों का 6 महीना बीतेगा तो देवताओं का 1 दिन होगा। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, और देवताओं के हिसाब से 100 वर्ष तक निरंबु बिना पानी पिए, एक ऐसा साहस नहीं करेगा। व्यवसाय न तेन दुष्करेण मनस्विना तपोनिष्ठे न भवता जितो हम जितनंदन। ब्रह्मा जी कहने लगे
कि दुष्करेण मनस्विना, अरे जो मनस्वी हैं, योद्धा हैं, विचारशील हैं, उनके लिए भी यह कठिन है। तो व्यवसाय न अनेन ते, तुम्हारा ये जो निश्चय है तपस्या का, तो इसी से मैं तो जीत लिया गया हूँ। तपोनिष्ठे न भवता जितो हम दितिनंदन, इतने घोर तपस्या का संकल्प किए, निर्णय लिए हो, और इससे मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम हमको जीत लिए हो। ततस्थ आशीष सर्वा ददामी असुर पुंगव, और इसलिए तुम्हारे सारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूँगा, वे सारे आशीष को दूंगा। मर्तस्य ते यमर्तस्य दर्शनम ना फलम मम, एक तुम असुर हो, मैं देवता हूँ, वो हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाएगा, हम तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ, और तुम जो भी वरदान मांगोगे उसको मैं दूंगा। तो इत्युक्त्वा दिभवो देवो भक्षितांगम पिपीलिकै कमंडलु जलैर नौक्षत दिव्ये न मोघ राधसा, कि इति उक्त्वा, ऐसा कह करके आदि भव, जो सृष्टि के प्रथम व्यक्ति हैं, वे कमंडलु जलैर, अपने कमंडल के जल से कुछ लेकर के और उसके शरीर पर छिड़के, भक्षितांगम, उसके शरीर को तो दीमक खा गए थे, लेकिन हड्डी वहाँ था, तो हड्डी पर ही अपने कमंडल का जल छिड़के। अमोघ राधसा, वो कमंडल के जल में प्रभाव था, निष्फल होने वाला नहीं था, और ब्रह्मा जी ज्यों ही कमंडल का जल उस पर छिड़के, सतत कीचक बल्मीका सह ओजो बलान्वितः सर्वावय संपन्नो वज्र संघननो जुआ उत्थितस् तप्त हेमाभो विभावसु रिवैधस, कमंडल के जल छिड़कने का प्रभाव हुआ कि वह कीचक बल्मीका, वो जो देवकाड़ था, देवताओं का दीमक के द्वारा मिट्टी इकट्ठित था, या वो घास पात थे, तो उसी से उत्थित वो खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया तो ऐसा नहीं कि कंकाल खड़ा हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं, सह ओजो बलान्वित सर्वावय संपन्न, उसके सारे अंग पुनः प्राप्त हो गए, सब अंग से संपन्न था। और केवल अंग से संपन्न ही नहीं था, कह रहे कि सह ओजो बलान्वित, इंद्रिय के बल से युक्त था, मन के बल से युक्त था, शरीर के बल से युक्त था। और ऐसा नहीं कि अब कोई रिप्लेसमेंट किए हैं, कोई कमजोर अंग हो, कह रहे हैं वज्र संघननो जुआ, एकदम वो जुआ दिख रहा था, उसके अंग थे तो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट और हठीला हट्ठा कट्ठा थे, वज्र के समान वह कठोर था। तप्त हे माम हो विभावसु रिवैधस, और उसमें दीप्ति भी बहुत थी, जैसे सोना चमकता है तप्त सोना वैसे चमक रहा था। और कह रहे हैं कि वो प्रकट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि आग से लकड़ी से आग ही प्रकट हो गया। सनिरीक्षम वरे देवम हंस बाहम उपस्थितम ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। और जब खड़ा हुआ और देखा कि यहाँ ब्रह्मा जी उपस्थित है, हंस वाहम उपस्थितम, ब्रह्मा जी हंस पर उपस्थित थे, हंस पर बैठे थे, और उनको आकाश में देखा। ब्रह्मा जी अपने वाहन को आकाश में ही रखे थे और वहीं से बात कर रहे थे। और ब्रह्मा जी को देखा कि वे ऊपर में धरती से ऊपर हंस पर बैठे हुए हैं, उस पर स्थित हैं। तो सबसे पहले ननाम शिरसा भूमौ, हिरण्यकश्यप उनको दंडवत प्रणाम किया, भूमि पर अपना मस्तक गिराया और उनको नमस्कार किया। तद्दर्शन महोत्सव, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्नता थी। उत्थाय प्रांजलि प्रहव इक्षमाणो दृशा विभुम,
क्यों खड़ा हुआ और ब्रह्मा जी का दर्शन करने लगा। इक्षमाण उनको देख रहा है, प्रांजलि हाथ जोड़ा हुआ है, प्रभव बहुत औन्नत है, और हर्षाश्रु पुलकोद्भेदो गिरा गदगद दया गृणत, वो बहुत प्रसन्न था, इतनी उसको प्रसन्नता थी कि रोमांच हो रहा था, और उसकी वाणी गदगद हो रही थी। तो ऐसे गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। वो तपस्या बहुत किया है, लेकिन अब तो ब्रह्मा जी का आश्रय लिया है, भगवान का तो आश्रय लिया नहीं, तो उसके चित्त में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहा है और ब्रह्मा जी को ही भगवान मान करके और स्तुति करने लगा। देखिए, असुरों की यह चेतना है कि किसी को भी भगवान मान लेंगे, भगवान को छोड़ करके किसी को भी भगवान मान लेते। जो भगवान के विरोधी हैं तो क्या बोलते हैं, अरे मंदिर में क्या जाने की जरूरत है, भगवान तो सब जगह है। अब उनके थोड़ा स्टेटमेंट पर विचार कीजिए, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में नहीं है। जो यह मान रहा है कि भगवान सब जगह है, तो कोई मंदिर में जा रहा है तो क्या कठिनाई है, लेकिन मंदिर में रोकने के लिए कहते भगवान तो सब जगह है। तो सब जगह है तो मंदिर में जाने को मना क्यों कर रहे हो? वो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि असुर लोग जहाँ भगवान हैं उसको छोड़ करके सब जगह भगवान को देखते। अरे मंदिर में तो भगवान प्रकट हैं, तो मंदिर में तो उनको पत्थर दिखता है और सब जगह भगवान दिखते। असुरों की यह चेतना है कि किसी को भी भगवान बना सकते हैं, और ब्रह्मा जी को देख करके खुश है। और जो भगवान के साथ सिद्धांत है, भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, सब शक्ति से युक्त हैं, वो सब सिद्धांत ब्रह्मा जी पर बोलते बोलते उनको बार बार नमस्कार कर रहा है। अब नमस्कार खूब किया, उनकी महिमा गाए जो भगवान के लिए होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि अरे बहुत आप महिमा गाए, अब यह बतलाइए कि वर क्या चाहिए। स्तुति तो बहुत बोले, तो कहने लगा यदि दास्यसि अभिमतान वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भू मम प्रभो। वो विचार करने लगा कि हमको तो अजर बनना है, अमर बनना है। वे तो तपस्या कर रहा था अपने को अमर बनाने के लिए, और उसके मन में तो विचार आ रहा था कि यह वर मांग लूं कि हमारी मृत्यु कभी न हो। लेकिन सोचा कि यदि यह मैं कहता हूँ तो ब्रह्मा जी कह सकते हैं कि भाई ये वर मैं कैसे दूंगा, और मृत्यु का भय तो हमें भी है, हम खुद मृत्यु से भयभीत हैं, तो आपको कैसे वर दूंगा। तो हो सकता है कि मना कर देंगे। तब सोचा कि कोई दूसरे उपाय से मांग लेना चाहिए। और उसके दृष्टि में तो ब्रह्मा जी सबकी रचना किए हैं, जैसा पहली स्तुति में कह चुका है। वो कह रहा है कि डायरेक्ट अमरता का वर न मांगू, मृत्युहीनता का वर न मांगू। और अब कह रहा है कि हमको यह वर दीजिए कि आपके सृष्ट किसी भी व्यक्ति या वस्तु से हमारी मृत्यु न हो। भूतेभ्य त्वद्विशिष्टेभ्यो, किसी भी प्राणी जिसकी रचना आप किए हैं तो उससे हमारी मृत्यु न हो, यही हमको वर दीजिए। लेकिन फिर भी अब उसके मन में विचार आ रहा है कि अब तो सुरक्षित हो ही गया, सब तो ब्रह्मा की रचना है। लेकिन वो सोच रहा है कि हो सकता है कि कुछ
सूक्ष्म चीज है जैसे काल है, तो वो हमको न मार दे, या देश और काल तो बहुत अनंत है। तो कहने लगा कि नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्याद् अपि चायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। वो कोई एक तरह से विचार कर रहा है कि काल से सुरक्षित होना चाहिए, हर देश में सुरक्षित होना चाहिए। वो इसलिए कहा कि न हमें बाहर मृत्यु हो और न भीतर मृत्यु हो। अब देश के विषय में सुरक्षा चाह रहा है कि भाई कोई स्थान है तो घर के अंदर होगा या बाहर होगा, तो पूरा संसार को, पूरा स्थान को, माने देश को बांध दूं कि हमारी किसी देश में मृत्यु नहीं हो, किसी स्थान पर न हो। वो इसके लिए कह रहा है कि बाहर भी ना हो, भीतर भी ना हो, और किसी समय मृत्यु न हो। तो अब अपने हिसाब से बतला रहा है कि भाई कोई भी समय है, या तो रात में पड़ेगा नहीं तो दिन में पड़ेगा। तो कह रहा है कि न दीवा न नक्तम। लेकिन वो विचार कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म आयुध हो, व्यक्ति न मार पाए, कोई हथियार चला दे या फेंक दे। तो कहा कि किसी आयुध से भी मृत्यु न हो, और न भूम्बो नाम्बरे, न हमारे पृथ्वी पर मृत्यु हो न आकाश में। और अब सोच रहा है कि ब्रह्मा जी तो जो बनाए हैं उससे तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के बाद कश्यप जी और लोग भी सृष्टि किए हैं, तो उससे भी सुरक्षा ले लेना चाहिए। तो कह रहा है कि नरैर न मृगैरपि, न हमारा मनुष्य से मृत्यु हो और न पशु से। अब सोच रहा है कि अभी भी कुछ संभावना हो सकती है। तो कह रहा है कि व्यसुभिर वा वसुभिर वा सुरासुर महोरगे। अब वो कह रहा है कि चाहे जीवित कोई चीज है, प्राण वाला है, प्राणहीन है, उससे हमारी मृत्यु न हो, और चाहे सूर हो, असुर हो या सर्प हो, किसी से मृत्यु नहीं हो। ये सब की रचना कश्यप जी किए हैं। तो अप्रतिद्वंदताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिना। अब भाई कोई अमर हो जाए, जीवित रहे, और दूसरे लोग उस पर प्रहार करते रहें, उसको सताते रहें, तो जीने से तो कोई लाभ नहीं होगा। वो कह रहा है कि इसका भी सुरक्षा ले लेना चाहिए। तो कह रहा है कि अप्रतिद्वंदताम युद्धे, कि हमको कोई प्रतिद्वंदी न हो, हमारे बराबर कोई न हो, हमारे सामने कोई न टीके। और ऐकपत्यम च देहिना, सब देही पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावानां यन्न ऋष्यति करेचित्। और कह रहे हैं कि जितने भी लोकपाल हैं उनकी जो महिमा है, तेज है, सब हमारे अंदर आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए, ऐसा तेज होना चाहिए कि वो कभी कम न हो। और इस प्रकार वो बहुत विचार करके कोई एक वर मांगा। नारद जी कह रहे हैं कि एवं वृत शतधृतिर हिरण्यकशपो हिरण्यक शिपोरथ प्रादात तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान। कि उस वर को प्राप्त करना बहुत कठिन था, लेकिन ब्रह्मा जी उसके तपस्या से इतना तृप्त थे कि उसके सारे वर को प्रदान कर दिए। प्रादा तत्तपसा प्रीत, सब वर को दिए। और ब्रह्मा जी कहे कि तुम जो वर मांग रहे हो तो इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन तथापि वितरामंग वरान यद्यपि सुदुर्लभन, फिर भी मैं उसको दे रहा हूँ। तो ऐसा कह करके ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो सूर्यवर्जन स्तूयमान प्रजेश्वर। हिरण्यकश्यप को वर दिए और लोग भी वहाँ उपस्थित थे, तो ब्रह्मा जी की पूजा किए, और उनके पूजा को स्वीकार करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, वहाँ से हट गए। अब है तो वर प्राप्त कर लिया।
अब उसका क्या व्यवहार है इसका वर्णन कर रहे हैं। एवं लब्ध बरो दैत्यो बिभ्रद हेम मयम बपु। वो ब्रह्मा जी के जल छिड़कने का ही प्रभाव था कि उसका शरीर खूब सुंदर हो गया था, सोने जैसा चमक रहा था, और ब्रह्मा जी उसको सब शक्ति प्रदान कर दिए। और भगवती अकरो द्वेषम भ्रातुर्वध मनुस्मरण, सब सुविधा मिल गई, लेकिन चेतना में कोई परिवर्तन नहीं। अपने भाई का वध का स्मरण करके अब भगवान से द्वेष करने लगा। वो भगवान से द्वेष कर रहा है। और सविजित्य दिशा सर्वा लोकांश महासुर, वो तो बहुत भारी असुर था। अब तो ब्रह्मा जी के कृपा से उसके पास शक्ति आ गई है, तो सारे दिशाओं को जीत लिया। सारे दिशाओं को मतलब सब दिशा, किसी भी दिशा में कोई था तो उसको जीत लिया। कुछ विवरण दे रहे हैं कि लोकांश त्रिन महासुर, और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को जीत लिया, असुर को जीत लिया, और मनुष्य में जो राजा थे उनको जीत लिया, गंधर्व को जीत लिया, गरुण को जीत लिया, और सर्पों को जीत लिया, सिद्धों को जीता, चारण को जीता, विद्याधर को जीता, और ऋषि पितर या मनु सब पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए, इस संसार में कुछ कुछ जगह बांटा हुआ है। कुछ ऐसा जगह है कि वहाँ नाग बहुत हैं, सर्प हैं, तो उस स्थान को भी जीत लिया। सर्पों में भी बहुत शक्ति होती है। और कुछ पक्षियों का स्थान है, तो उस लोक को भी जीत लिया। ये मनुष्य में जो राजा हैं, भूमि पर अधिकार किए हैं, उनको भी जीत लिया। और सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये सब कई एक विद्या से या विभिन्न प्रकार की क्षमता से युक्त हैं, तो सबको जीत लिया। यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, और कह रहे हैं कि उस लोक को ही नहीं जीता, सर्व सत्व पतिन जीतवा बसमानीय विश्वजीत जहार लोक पालानम स्थानानि स तेजसा। कोई भी ग्रुप है, कोई भी प्राणी है, और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, उनके रक्षक हैं, उनके पति हैं, वो उनको वह जीत लिया। सर्व सत्व पतिन, कोई भी प्राणी है तो उसमें उसका मुखिया है, तो उसको जीत लिया। वो कहीं भी किसी स्थान पर उसका अधिकार हो गया। ये गिनती करने में कह रहे हैं कि देवताओं को जीता, असुरों को जीता, राजाओं को जीता, गंधर्व को जीता, गरुण को जीत लिया, सर्पों को जीत लिया। गरुण जी का नाम ले रहा है। गरुड़ का अर्थ है कि पक्षियों का जो लोक है, पक्षियों के पास भी बहुत शक्ति है। और कोई स्थान है कि जहाँ पक्षियों की विशेषता है, उनका स्थान उसको जीत लिया। और पक्षियों के जो नेता है उसको भी जीत लिया। पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ है गरुण जी। कैसे? भगवान गीता में बने बैन तेजश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं बैन तेज हूँ। बैनते का क्या मतलब हुआ? बीनता का पुत्र। बीनता के पुत्र को बैनते कहते हैं। गरुण जी के पराक्रम का संकेत तो आप पहले दिन ही पा चुके हैं कि जिस पर्वत को देवता दैत्य बड़े मुश्किल से ढो रहे थे, कुछ दूरी ढो पाए, और उसको भगवान गरुण जी पर रखे, और देवताओं और दैत्यों को भी उसी पर बैठाए और तुरंत पहुंचा दिए। गरुण जी की क्या शक्ति है आप अनुमान कर सकते हैं। गरुण जी बहुत कम उम्र के थे, तभी से उनमें बहुत शक्ति है। बाद में तो भगवान का वर उनको प्राप्त हुआ,
लेकिन वे जन्म से ही बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोग गरुड़ जी के पराक्रम को सुनते हैं कि वे देवताओं के समाज से अमृत छीन करके लाए, क्योंकि उनको अपने माँ को दासता से मुक्त करना था। कद्रु और बिनता, अब ये दो बहन हैं, इनमें होड़ लग गया। एक साधारण बात के लिए ये युवावस्था का उन्माद होता है दो बहन बाजी मार दी। घोड़ा निकला था समुद्र मंथन में, जो इन बलि महाराज रखते हैं, उच्चैश्रवा नाम है ना, और उस पर कि उस घोड़े का रंग कैसा है। वो कद्रु उसको छलना चाहती थी बिनता को, तो कि रंग तो सफ़ेद है उसका। अब कद्रु कहने लगे कि हम भी बतलाएंगे। पूछे कि तुम बतलाओ कैसा है। वो कहे कि हम भी बतलाएंगे कि रंग कैसा है, लेकिन एक शर्त पर कि जिसकी बात झूठी हो जाएगी और उसको दासी बनना पड़ेगा। दोनों में उत्साह आता है कि ठीक है। वो कद्रु कह दे कि रंग तो उसका सफ़ेद है, लेकिन उसका पूंछ काला है। बिनता जानती थी कि वो सफ़ेद रंग का घोड़ा है। वह कि ठीक है, शर्त स्वीकार है, लेकिन हम लोग चलें देखें। तो वो लोग समुद्र पार करके आकाश मार्ग से गई, उधर जाना था। लेकिन ये कद्रु थी, तो वो तो विचार कर ली कि कहीं रंग काला नहीं, उसका पूंछ काला नहीं मिला तो हमको तो अब जीवन भर इसकी दासी बनना पड़ेगा। तो अपने बेटों को, सर्पों को कही कि तुम लोग जा करके उसके पूंछ में बाल का रूप धारण कर लो, काला काला, और तुमको ये करना पड़ेगा। 1000 सर्पों को कहे कि जा करके उच्चैश्रवा घोड़ा के पूंछ का बाल बन जाओ, काला दिखना चाहिए। और यह भी कर दे कि जो हमारे आज्ञा का पालन नहीं करेगा और उसको अग्निदेव जला देंगे। अब यह सुन करके तो बहुत लोग घबराए, और उसको कि ये क्या मतलब अपने संतान को ही ऐसा शाप दे रही है। लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि ना ना ना, कोई गलती नहीं है, वो सर्पों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, तो ठीक ही कही है, ये देवताओं के पक्ष में ही है, कोई घबराने की बात नहीं है। और दोनों समुद्र पार करके गई। अब वहाँ देखा गया तो पहले से सांप जा करके लिपट गए थे, वे काला दिख रहे थे। वो कहे कि देखो, तो घोड़ा एकदम सफ़ेद है। वो कद्रु कहने लगे कि पूंछ पर देखो, और पूंछ पर ध्यान देने पर तो बिनता उदास हो गई। अब उसको दासी बनना पड़ा। वो गरुड़ जी पक्षी हैं, वे अंडा में थे, लेकिन गरुड़ की यह विशेषता है कि अभी अंडा में थे तभी अपने से ही अंडा को फोड़ दिए। जनरली अंडा को फोड़ने के लिए पक्षी की सहायता लेना पड़ता है, लेकिन गरुड़ जी अपने से ही अंडा को फोड़ दिए। वो अंडा को फोड़े और इसके बाद तुरंत वे आकाश में उड़ने लगे। कोई पक्षी अंडा फूटता है उसी समय आकाश में नहीं उड़ता है, लेकिन गरुड़ जी उसी समय आकाश में उड़ने लगे। और गरुड़ जी का शरीर बहुत चमक रहा था, एकदम आग के समान चमक रहा था। वे आकाश में उड़े तो देवता लोग डरने लगे कि अग्निदेव अपना शरीर का इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं, और कहीं हम लोगों के नज़दीक आ जाएंगे तो हम लोग जल जाएंगे। तो गए अग्निदेव के पास कि अरे आप अपने ये रूप का विस्तार मत कीजिए, लोग जल जाएंगे। और अग्निदेव कहे कि अरे हम अपना रूप नहीं बढ़ा रहे हैं, वो तो गरुड़ है। तब जा करके गरुड़ से प्रार्थना किए कि तो सब भयभीत हैं। और गरुड़ जी कहे कि अच्छा ठीक है, आप लोग भय मत कीजिए, अब हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा,
तो वे तो उनको अभयदान दे दिए देवताओं को, लेकिन अपने माँ के साथ रहने लगे। एक दिन कद्रू बुलाई बिंता को, गरुण की माँ को, और कही कि कल हमको एक द्वीप में जाना है, कुछ सर्पों को देखना है, तो कल हमको तुम ले चलो। अब तो ये बाजी हार चुकी थी, दासी थी, तो अपने कंधे पर बैठा करके उसको ले गई। अब गरुण जी को भी कुछ सर्पों को बैठा करके ले जाना पड़ा। तो ऐसे समुद्र मार्ग से समुद्र को पार करते हुए किसी द्वीप पर गए। अब वहाँ वो लोग सर्पों से मिले, उस फिर वापस आना था, वापस आ भी गए। वो फिर सर्पों ने प्रस्ताव रखा गरुण जी से कि भाई जाते समय तुम गया तो रास्ते में तो कई एक द्वीप देखा होगा। वो कहा कि जो तुमको पसंद पड़ा हो, अच्छा द्वीप हो, वहाँ हम लोगों को ढो करके ले चलो, वहाँ हम लोग पिकनिक मंगाएंगे। अब गरुण जी या हम इन लोगों को ढो करके ले जाए, वो अपनी माँ से पूछे कि हम क्यों इनकी आज्ञा माने। तो माँ बतलाई कि बेटा हम दासी हैं, बाजी हार चुके। अब अपनी माँ की बात सुन करके गरुण जी बड़ा दुखी हुए और सोचे कि क्या उपाय करें। अब जा करके सर्पों से वे मंत्रणा करने लगे कि भाई तुम लोगों को कुछ सूझ रहा हो, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बतलाओ, उसको पूर्ण कर दूं और हमारे माँ को दासित्व से मुक्त कर दो। जब ऐसा प्रस्ताव रखे तो सर्प लोग कहे कि यदि हम लोगों को अमृत दे देंगे तो हम आपके माँ को दासी से मुक्त करा देंगे। सर्प अमृत का पान करेंगे तो उनका विष और बढ़ जाएगा। वो कहे कि अमृत ला दोगे तो तुम्हारी माँ दासी से मुक्त हो जाएगी। ओ गरुण जी कहे कि ला दूंगा अमृत, तैयार हो गया, स्वर्ग से लाना है ला दूंगा। तो अपने माँ से कहे कि हमको स्वर्ग जाना है, लेकिन कुछ भोजन की व्यवस्था चाहिए ना, कुछ भोजन बतलाओ कि कुछ खा करके और मैं तब उड़ान भरूं। और बिंता कहे कि बेटा एक द्वीप है, उस पर निषादों की बस्ती है, वहीं जा करके कुछ नाश्ता कर लेना, कुछ निषादों को खा लेना और तुम चले जाओ। एक चीज़ का ध्यान रखना कि भूल करके भी किसी ब्राह्मण को मुख में मत लेना, उनको मत खाना। और माँ की बात मान करके गरुण जी गए, कुछ निषादों को खाए और तब तक उनके मुख में एक ब्राह्मण आ गया। वो तो अब उस बस्ती में चुन रहे थे अपना आहार, अब ब्राह्मण उनके मुख में आ गया तो उनका मुख जलने लगा। तो समझ गए कि ये तो कुछ गड़बड़ है, आहार ठीक नहीं है, तो फेंक दिए। तो अब कुछ फ्यूल भरा नहीं, तो अब वे अपने पिताजी के पास गए कि हमको स्वर्ग जाना है, कुछ भोजन का निर्देश कीजिए, क्या खा करके जाएं। तो कश्यप जी कहे कि देखो समुद्र में एक द्वीप है और वहाँ एक हाथी है और एक कछुआ है, और उसी को तुम खा करके स्वर्ग में चले जाओ। और हाथी और कछुआ के विषय में बतलाए कि जो हाथी है तो नहीं, वो विभावसु उपदेश दिया। तो विभावसु बड़ा भाई था, वो तपस्या करता था लेकिन बड़ा क्रोधी था, और वो ऋषि थे, वो बड़ा क्रोधी थे। वो उनका छोटा भाई था, उसका नाम था सुप्रतीक, वो तपस्या कर रहा था, लेकिन सुप्रतीक चाह रहा था कि बड़े भाई से हम अपना धन बांट लें।
और प्रस्ताव रखा कि हम आपसे बंटवारा चाहते हैं। वो विभावसु ऋषि समझाने लगे कि देखो, बंटवारा के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। बंटवारा के दोष को तुम नहीं समझ रहे हो। धन के लोभ में भाई भाई बांट लेते हैं, लेकिन बंटवारा होते ही बहुत भारी प्रभाव आ जाता है। जो अभी शत्रु है, बहुत संभावना है कि उसी से एक भाई दोस्ती कर लेगा। और एक साथ परिवार रहता है तो सुख दुख का ध्यान रखते, जिम्मेवारी रखते हैं। अब भाई भाई अलग हो जाते हैं तो दूसरे के विषय में नहीं सोचते हैं। तो तुम धन के लोभ में पड़ करके अभी बंटवारा मत करो। ये धन के लोभ में पड़ करके व्यक्ति बंटवारा करता है। और बहुत उपदेश देने का प्रयास किए, लेकिन सुप्रतीक पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। और उनको वे शाप दे दिए कि तू हाथी हो जाओ। जब विभावसु शाप दिए कि तुम हाथी हो जाओ, तो सुप्रतीक भी शाप दे दिए कि तुम भी कछुआ हो जाओ। तो एक दूसरे को शाप दिए और दोनों में से एक हो गया हाथी, एक कछुआ। लेकिन यहाँ भी वे लड़ते रहते थे। तो कश्यप जी कहे कि वे आपस के विरोध के चलते शाप दिए हैं और अभी भी उनका बैर भाव समाप्त नहीं हुआ। यहाँ भी लड़ते रहते हैं, तो उनको तुम खा सकते हो। और साइज बतलाए कि हाथी 6 योजन ऊंचा है। 6 योजन, 6 योजन मतलब 24 माइल। बारह 36 किलोमीटर ऊंचा और 12 योजन लंबा है। हाथी का क्या साइज है? 12 योजन लंबा। तो 12 योजन का मतलब हुआ 12 चौक 48 कोस, और 48 का दूना 96 माइल। तो 96 माइल लंबा हाथी और 6 योजन, 6 योजन का 48 माइल ऊंचा, और कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोला। तो अब ये जो साइज था, तो ये कुछ गरुण जी के लिए फिट बैठ रहा था। और गरुण जी जा रहे थे और जाते जाते वो हाथी को और कछुआ को अपने पैर के नख में पकड़ लिए, फंसा लिए, हुक कर लिए। तो पक्षी का पैर होता है तो उसमें कुछ नख जैसा भी रहता है, उसी में फंसा करके उड़ते जा रहे हैं, उड़ा लिए। समझ रहे हैं कितना बड़ा हाथी है और कछुआ, दोनों को अपने पैर के नख में फंसा करके उड़ रहे हैं। अब सोचे कि कहीं बैठ करके भोजन कर लें। तो देखे कि खूब बड़ा वृक्ष है, सोचे कि ये बड़ा वृक्ष है, इस पर बैठ जाए। और वृक्ष पर बैठने का प्रयास किए और तब तक चढ़ करके उसका डाली टूट गया। अब डाली टूट करके वो गिरने लगा। अब वृक्ष पर ध्यान दिए तो देख रहे हैं कि उसमें 60,000 बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वृक्ष ऐसे गिर रहा था टूट करके, तब तक उनका ध्यान गया। वो देखे कि इसी में ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, और उनके तपस्या का स्टाइल था कि पैर उनका सर नीचे था, ऐसे पैर से डाली में फंसा लिए थे और तपस्या कर रहे थे। हाँ कि ये तो कहीं गिर जाएंगे तो सब मर जाएंगे। तो लपक करके अपने चोंच से उस डाली को पकड़ लिए। तो देखिए गरुण जी के चोंच में वो बड़ा सा वृक्ष का डाली और पैर के नख में हाथी और कछुआ, और उड़े जा रहे हैं कि अब भाई ये कहीं छोड़ देंगे ये डाली को तो ये सब तपस्वी हैं, मर जाएंगे, बाल्यखिल्य ऋषि हैं, फिर मर जाएंगे, अब हम क्या करें। तो अब ऐसे उड़ ही रहे थे कि लैंडिंग ही नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। लेकिन कश्यप जी देखे तो बाल्यखिल्य ऋषियों से प्रार्थना किए कि आप लोग अपना जगह बदल दीजिए।
और जब जगह वे बदल दिए तब गरुड़ जी वृक्ष को छोड़ दिए, डाली को छोड़ दिए, और इसके बाद जा कर के एक पर्वत पर बैठ कर के वो कछुआ को, हाथी को खाए और फिर अमृत लेकर के आए। तो गरुड़ जी का पराक्रम है, अभी कम उम्र के हैं तब का पराक्रम है कि कितना, ये 12 योजन लंबा और 6 योजन ऊंचा हाथी को अपने पैर में हुक कर लिए हैं, और 10 योजन गोला 3 योजन ऊंचा कछुआ को हुक कर लिए और उड़ रहे हैं। यह पराक्रम है। और एक बात और भी जानना चाहिए कि बाल्यखिल्य ऋषि का क्या मतलब होता है। हम इसलिए बतलाना चाहते हैं कि हम बहुत दिन से मैंने परेशान थे कि बाल्यखिल्य ऋषि का क्या परिचय है। इतना समझ में आता था कि किसी ग्रुप का है। तो समझना चाहिए कि जो 4 वर्णाश्रम, 4 आश्रम है, तो इसका विभाजन किया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो इसका 4 विभाजन है। एक को सावित्र कहते हैं, एक को प्राजापत्य कहते हैं, और एक को ब्राह्म कहते हैं, और एक को बृहत। ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हैं, तो एक ग्रुप है कि 3 दिन का व्रत धारण करता है ब्रह्मचर्य का। वो जनेऊ संस्कार करना है तो उसमें कम से कम 3 दिन लगता है। उसका एक प्रोसेस है, पहले वो क्या दंड लेते हैं, जनेऊ लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो 3 दिन कम से कम ब्रह्मचर्य जरूर। एक ग्रुप है कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता है। पुत्र उत्पन्न करने में ब्रह्मचर्य का बहुत भारी महिमा है, तो 1 साल का व्रत लेते हैं, तो उसको प्राजापत्य कहते हैं। और एक ग्रुप है कि जब तक वेद का पाठ करेगा, जब तक अध्ययन करना है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको ब्राह्म कहते हैं। और एक ग्रुप है कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको बृहद व्रत कहते हैं। गृहस्थों का भी बंटवारा किया गया है। जो रोजगार करते हैं, नौकरी चाकरी या बिजनेस करके अपनी जीविका चलाते हैं, तो उनको वार्ता कहा जाता है, और कुछ यज्ञ इत्यादि कराए उसको संचय। और एक वृत्ति शालीन है और एक छिलोच। और इसी तरह जो वानप्रस्थी हैं, तो उनका भी वृत्ति के आधार पर 4 भेद किया गया है। एक को वैखानस कहते हैं, और दूसरा बाल्यखिल्य है, और तीसरा औदुंबर, और चौथा फेनप। और वैखानस का अर्थ होता है कि वे अपना जीविका निर्वाह करते हैं बिना खेती किए हुए अन्न से। कुछ कुछ अन्न है कि जिसका खेती नहीं करना होता है, तो उसी से जो निर्वाह कर लेते हैं, तो उनको वैखानस कहते हैं। और एक ग्रुप है कि उनको भिक्षा मिला, नया अन्न प्राप्त हुआ, तो पुराना को तुरंत दान दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो संग्रह रखेंगे, तो ऐसे ग्रुप को वैखानस कहते हैं। और एक ग्रुप है कि सुबह जगे, जिस दिशा में उनका मुख पड़ा तो उसी दिशा से भीख मांग करके लाए, भिक्षा मांग करके लाएंगे, तो उसको औदुंबर कहते हैं। और जो केवल पेड़ से झड़े हुए फल खा करके रहते हैं, तो उसको फेनप कहते हैं। अपने से तोड़ करके नहीं, अपने से बैर पक करके गिर गया है कोई भी फल, तो उसी से जीविका का निर्वाह करते हैं। और उसी तरह सन्यासियों का भी 4 विभाग है। एक को कुटीचक कहते हैं, और दूसरे को बहुदक, और हंस परमहंस या निष्क्रिय। यह श्रीमद् भागवतम में ही विभाजन किया गया है, 3 स्कंध में है। कुटीचक, कुटीचक का अर्थ है कि किसी आश्रम में रहते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, वही भोजन ले लेते हैं।
तो ऐसे को कुटीचक कहा जाएगा। और एक सन्यासी होते बहुदक। बहुदक का अर्थ है कि अपने कुटिया में रहते हैं, लेकिन कोई भोजन पहुंचा देता है, कोई ये घर से भी आ सकता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और केवल जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए उनको हंस कहते हैं, और जो सबसे ऊपर हैं उनको परमहंस कहते हैं। तो जो हो, ये बाल्यखिल्य वानप्रस्थियों का एक ग्रुप है। और दूसरा भी इसके परिभाषा और भी हो सकती है, ब्रह्मर्षि थे, तपस्या में लगे हुए थे। तो गरुण जी ऐसे पराक्रमी व्यक्ति पक्षी हैं कि इतने बड़े हाथी को पैर में वो नौख में हुक करके और उड़ रहे हैं, जिस पर 60,000 ऋषि लोग हैं उस डाली को अपने चोंच से लेकर के उड़ रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु का तो ऐसा प्रताप है कि सबको अपने बस में कर लिया। और जहार लोकपालानम स्थानानि सह तेजसा, उनके स्थान का भी अपहरण कर लिया और उनके तेज का भी अपहरण कर लिया, और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो और क्या क्या उसका प्रभाव है, इसको हम लोग कल थोड़ा सा सुनेंगे। इसके बाद फिर प्रहलाद महाराज के गुण को प्रारंभ करेंगे, और कल से हम लोग आ जाएंगे अपने मुख्य विषय पर। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? प्रश्न किसी का हो तो लिख करके दे सकते। अभी बैठिए थोड़ा सा। अभी सुबह में एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, जीवात्मा का साइज बहुत छोटा बतलाया गया है। केशाग्रस्य, और पूरा श्लोक क्या है? हाँ, और देखिए, किसी किसी बात को समझना होता है। ये जो साइज बतलाया गया है, तो अब उसमें कोई कहे अरे सेंटीमीटर में बतलाओ या मिलीमीटर में, अबे यही माप चलता है ना। गज फुट में कौन फ्रांसीसी और दो सिस्टम, उसमें से किसी में बतलाओ, तब अब क्या बतलाएंगे? उधर तो नहीं जा पाएंगे ना। और पर ये तो जीव के साइज के विषय में, जीव बहुत सूक्ष्म है। भगवान इसको कहे हैं कि सूक्ष्माणाम जीवो हम, जो सूक्ष्म पदार्थ है, वस्तु हैं, तो उसमें मैं जीव हूँ। जब परमात्मा का क्या साइज है? प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। प्रादेश कुछ लोग 9 इंच मानते हैं, मैंने एक बीता, या इसको वितस्थि प्रमाण, इसको कुछ लोग बीता मानते हैं, कुछ लोग इसको जो हो। तो परमात्मा वितस्थि प्रमाण, इन चिट्ठी में परमात्मा है कि नहीं? तो एक बीता का है। देखिए, कोई मनुष्य दृष्टि से कह दिया जाता है भगवान हृदय में निवास करते हैं, तो हृदय का साइज एक बीता के लगभग है, तो मनुष्य को ध्यान में रह करके वितस्थि प्रमाण कहते हैं। आशय यह है कि अब हार्ट जिस साइज का है उसी साइज में परमात्मा रहते हैं। इसको चित्त कहते हैं इसी से कि परमात्मा के निवास से इसमें चैतन्य शक्ति का आभास हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले कुछ आभास हो जाता है ना, प्रकाश जैसा। तो भगवान के निवास करने से, भगवान तो चिद्घन है और इसमें भी कुछ चेतन वृत्ति आने लगती है, इसी से इसको चित्त कहते हैं। और जीव अतिशय सूक्ष्म है, लेकिन उसका नेचर
जड़ वस्तु से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे कल हम लोग 3 उदाहरण पर विचार कर रहे थे। जैसे अग्नि लकड़ी से एकदम भिन्न है। लकड़ी में दाह शक्ति है, प्रकाश की नहीं, अग्नि में दाहक शक्ति है, प्रकाशक शक्ति है। तो लकड़ी के भीतर भी है तो अग्नि का वही स्वरूप है। अब एक समस्या है कि वैकुंठ में तो चित्र में तो कम से कम देखते हैं कि बड़े बड़े हैं। अच्छा, अब यह तो ठीक है, प्रश्न गढ़ने वाले गढ़ रहे हैं, लेकिन अपने कमी पर विचार नहीं कर रहे हैं। क्या अब जीव जो सूक्ष्म है तो उसी रूप में रहता है, वो शरीर इस समय बद्धावस्था में है तो शरीर ग्रहण किया, उसको शरीर दिया गया है। क्या मुक्त हो जाएगा तो उसको शरीर नहीं मिलेगा? बंधन है। वो सिद्धांत समझना चाहिए कि यद यद बपुः प्रणय से तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय तम भाव जोग परिभावित हृत सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। तृतीय स्कंध का है ना, तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय का होगा। तम भाव जोग परिभावित हृदय सरोजे, 2 अर्थ किया गया है कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया है और भगवान के जिस रूप का दर्शन करना चाहता है तो भगवान उसी रूप को प्रकट कर देते हैं। यह दूसरा अर्थ है कि जीव जिस शरीर को चाहता है, जिस रूप को चाहता है, जिस शरीर को चाहता है तो भगवान कृपा करके उसी शरीर को प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इंद्रियों से भक्ति करते हैं तो इस समय हम लोगों का जो शरीर दिया गया है तो हमारे कर्म का प्रभाव है, ये कर्म का फल है, प्रारब्ध का फल है। और हम लोग बाध्य हैं शरीर को ढोने के लिए, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम बाध्य हैं कि शरीर में रहेंगे, बंधे हुए हैं। लेकिन जिस पर बाध्यता नहीं है, कभी कभी वे लोग भी शरीर स्वीकार करते हैं। किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। मुक्ता अपि लीला विग्रहम कृत्वा भजन्ते से श्रीधर स्वामी उद्धृत किए हैं। कहाँ का श्लोक हमें नहीं पता है, श्रीधर स्वामी उद्धृत किए हैं कि मुक्त पुरुष भी शरीर स्वीकार करते हैं भक्ति करने के लिए। तो भक्ति में शरीर का महत्व है, भगवान की सेवा में शरीर का महत्व है। तो जो वैकुंठ में लोग जाते हैं तो भगवान की सेवा के लिए उनको भी तो शरीर मिलता है ना, लेकिन वह शरीर सेवा के लिए होता है। कोई वो प्रारब्ध का है, मैंने वो प्राकृत है ही नहीं है, अप्राकृत शरीर है। अब उसके साइज का भी हिसाब किताब तो हम लोगों के हिसाब किताब से नहीं है। और शरीर का क्या क्या नियम है हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और जैसी शरीर की इच्छा होती है भजन के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, तो भगवान कृपा करके दे देते हैं। एक वृंदावन के बड़े विद्वान के मुख से सुना हूँ, राधा रमन मंदिर से संबंधित है, कि जब मुक्त होता है व्यक्ति, वैकुंठ में जाता है, तो उसकी खूब स्वागत होती है, बहुत भारी वेलकम होता है। और इसके बाद उसको एक गैलरी में ले जाया जाता है। वहाँ बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं और जिस मूर्ति को पसंद करता है, मतलब डिफरेंट डिजाइन है। ऐसे में आप लोग देखते हैं ना, कोई खरीदना है वो तुरंत मोबाइल में ऐसे खींचने लगते हैं, क्या क्या डिजाइन आने लगता है। तो वैसे ही वैकुंठ का सिस्टम है कि बहुत सारे वहाँ स्वरूप का मॉडल है और जीवात्मा को जो पसंद पड़ता है
वो मॉडल उसको प्रदान कर दिया जाता है। और वैकुंठ में भी शरीर है, लेकिन अब शरीर का नेचर दूसरा है। ये भौतिक धारणा वहाँ आरोपित नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई चिनगारी है तो उसको दूसरे चीज से कवर कर सकते हैं, कपड़ा से, कंबल से कवर कर सकते हैं, लेकिन चिनगारी को आग से भी तो कवर कर सकते हैं ना। कि अब चिनगारी है तो आग से नहीं कवर करेंगे, उसको आग से भी कवर किया जा सकता है। और कुल मिला करके यहाँ प्रश्न पूछने में ये धारणा नहीं लगाना चाहिए कि जीव इतना है तो उतना कैसे दिखता है। भाई सेवा के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो स्वीकार करेगा, लेकिन वो सब चिन्मय होता है। अब यहाँ का नाप तौल वहाँ काम नहीं करेगा। हम लोगों के गुरु महाराज दो उदाहरण बार बार देते हैं कि अब कोई रोड पर चल रहा है, कार लेकर के चल रहा है, अब रेड लाइट है तो उसकी बाध्यता है वहाँ रुकेगा, लेकिन जब प्लेन है तो अब उस पर ये रोड का नियम नहीं लागू होगा, उसका दूसरा नियम है। और ये लंबाई चौड़ाई भी हम लोगों की जो धारणा है तो वह चिन्मय जगत में नहीं है, वहाँ का दूसरा गणित है। इस संसार में कितना भेद है। अब किसी को ताप का नाप करना है, ये फिजिक्स वाले नापते हैं ना, इतना इसमें हीट है, उनका यूनिट है, लेकिन अब कोई कहे कि उसको किलो में बतलाइए। वो प्रसिद्ध घटना महाराज बोलते रहते हैं कि एक ग्वालिन थी और वह दूध बेचने जाती थी, और दूध बेच करके आ रही थी। एक दिन उसको कपड़ा खरीदना था, और कपड़े के दुकान पर गई तो कपड़ा पसंद की, और दुकानदार कह दिया कि थोड़ा दादी अभी रुक जाओ। तो क्यों रुक जाओ? कि फीता दर्जी ले गया। हम लोग तो देखे हैं कि एक ही फीता से कुछ देर दर्जी काम करते हैं, फिर दुकानदार करता है। वो कहा कि वो तो अभी कपड़ा नाप रहा होगा, देर करेगा, तो कब तक हम प्रतीक्षा करें, तो उतना तो रुकना पड़ेगा। वो कहा कि बेटा ऐसा करो ना कि अब दिन इतना चढ़ गया, हमको जाना है, हमारे लोटिया से नाप दो। वो कहा कि माता जी ये कपड़ा लोटिया से नहीं नापा जाता। अरे हम कितना दूध नाप गरी, तुम्हारा थोड़ा सा कपड़ा नहीं नाप सकते हो? तो जैसे उस माता जी को कपड़ा नापने और दूध नापने में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। और हम लोग इतना भौतिकता से ग्रसित हैं कि अपने दिमाग से, इसी धारणा से सब कुछ जज करना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। अब वहाँ के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या कोई विश्वासी आदमी हो तो सुनना चाहिए। हम लोगों को तो बहुत ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण।